नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आमतौर पर सौंफ का उपयोग माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा भारतीय रसोई में सौंफ का उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके किचन की यह छोटी सी चीज़ आपको सेहतमंद बनाए रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? कभी सोचा है कि सौंफ खाने के फायदे कितने हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सौंफ का वैज्ञानिक नाम फेनिकुलम वल्गेयर है। यह पाचन संबंधी समस्याओं से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने, वजन कम करने और अन्य समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सौंफ आपकी सेहत को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में किस प्रकार से सहायता करती है। तो सबसे पहले सौंफ का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए होता है। सौंफ का सबसे ज़्यादा उपयोग इन्हीं केसेस में किया जाता है। इसके एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि पेट और आंत में ऐंठन दूर करने वाली दवाई के जैसे गुण और कार्मिनेटिव गुण यानी कि एक तरह की वो दवा जो पेट फूलने या गैस बनने से रोकती है। इन्हीं के कारण इसका उपयोग IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पेट की गंभीर समस्याओं से छुटकारा दिलाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेट दर्द, पेट में सूजन और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के साथ ही यह अल्सर, दस्त और कब्ज आदि से राहत दिलाने में भी कारगर साबित होती है। इसके अलावा दोस्तों, आंखों की रोशनी के लिए भी सौंफ बहुत फायदेमंद होती है। अगर किसी की आंखों में जलन है या फिर खुजली हो रही है तो सौंफ की भाप आंखों पर लेने से राहत मिल सकती है। इसके लिए सौंफ को सूती कपड़े में लपेटकर हल्का गर्म करके आंखों को सेंक सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि यह अधिक गर्म ना हो। आंखों की रोशनी बढ़ाने में विटामिन A और विटामिन C महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौंफ में विटामिन A पाया जाता है। इस प्रकार सौंफ के सेवन से बढ़ती उम्र में भी आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने से बच सकती है। अब वजन को कम करने के लिए भी सौंफ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि फाइबर से भरपूर सौंफ बढ़ते वजन को नियंत्रित करती है। यह न सिर्फ वजन कम करने में सहायक होती है बल्कि शरीर में अतिरिक्त वसा को बनने से भी रोकती है। कोरिया में हुए एक शोध के मुताबिक सौंफ की 1 कप चाय पीने से भी बढ़ते वजन को रोका जा सकता है। एक इजिप्शियन शोध के मुताबिक सौंफ को सदियों से श्वास संबंधी यानी कि ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यूज यानी कि सांस से संबंधित बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह ब्रोंकियल मार्ग को साफ करके श्वास क्रिया को दुरुस्त रखती है। न्यूट्रिशनल ज्योग्राफी की एक वेबसाइट के अनुसार फेफड़ों की सेहत के लिए सौंफ बहुत लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त सौंफ में पाए जाने वाले पाइथोन्यूट्रिएंट्स अस्थमा में भी फायदेमंद होते हैं। सौंफ का उपयोग आमतौर पर सांसों की ताजगी बनाए रखने के लिए किया जाता है। सौंफ के कुछ दानों को चबाने से ही सांसों की दुर्गंध दूर हो जाती है। सौंफ चबाने से मुंह में लार अधिक मात्रा में बनती है, जो बैक्टीरिया को दूर करने में मददगार साबित होती है। इसके अतिरिक्त सौंफ का एक गुण यह भी है कि यह मुंह के संक्रमणों से यानी कि इन्फेक्शंस से बचाती है। अब चूंकि सौंफ में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में लाभदायक होता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को खून में घुलने से रोकता है और इस प्रकार दिल की बीमारियों से भी हमारा बचाव करता है। अब सेहतमंद शरीर के लिए मस्तिष्क का चुस्त दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। इसमें सौंफ एक बड़ी भूमिका निभाती है। सौंफ में विटामिन E और विटामिन C पाए जाते हैं। विटामिन C ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे बढ़ती उम्र में मस्तिष्क की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। वहीं विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कोशिकाओं को क्षति पहुंचने से रोक सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि सौंफ में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो कब्ज की समस्या से भी यह निजात दिलाती है। चूंकि अनियमित दिनचर्या और खान पान के कारण कब्ज की समस्या एक आम बात है, तो फाइबर्स कब्ज को छूमंतर करने में मदद करते हैं। सौंफ का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत हद तक कब्ज से छुटकारा मिल जाता है।
अब मैं आपको बताता हूँ बालों के लिए हम सौंफ का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बालों की हेल्थ के लिए सौंफ बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। बालों में डैंड्रफ, सिर में खुजली और बालों का गिरना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निजात दिलाने में सौंफ कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए आपको सौंफ का एक मिश्रण तैयार करना होगा और उससे अपने बालों को धोना होगा। इससे बालों की उम्र लंबी हो सकती है। तो मैं आपको ये मिश्रण तैयार करने का तरीका बताता हूं कि आपको 2 कप पानी लेना है और 3 चम्मच सौंफ का पाउडर लेना है। सौंफ के पाउडर को पानी में अच्छी तरह से डालकर मिला लेना है और मिश्रण तैयार होने के बाद उसे 15 मिनट के लिए रख देना है। इसके बाद दोस्तों बालों को अच्छी तरह से शैम्पू से धो लें और उसके बाद जो मिश्रण आपने बनाया है उससे एक बार फिर से बालों को धो लें। ऐसा करने से बालों के गिरने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो ये ही सारे दोस्तों सौंफ के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हर चीज़ को खाने के फायदे होते हैं, तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने पे उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो मैं सौंफ के नुकसान भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इनके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सौंफ का अधिक सेवन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु की सेहत पर असर पड़ सकता है। दूसरा कि अधिक सौंफ खाने से हमारी स्किन में सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता बढ़ जाती है और धूप में निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सौंफ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि हम किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो हमें सौंफ अधिक खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इन सभी चीज़ों में सौंफ एक दवा के रूप में ही काम करती है और इसके अधिक सेवन से एलर्जी का खतरा भी रहता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है